हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो सुबह के टाइम लाइट रहती है तो मैं भी अपने रूटीन पे लग जाती हूँ। सबसे पहला काम होता है मेरा ये रई लगाना, क्योंकि फिर 10 बजे लाइट आती है और पूरा दिन जो है फिर मैं इंतज़ार करती रहूँ। दूध रखने में भी हंडी में लेट हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दही निकाल देते हैं बच्चों के लिए। वैसे तो वाइट वाली दही भी है, लेकिन कभी वो कम पड़ जाए, क्योंकि आज रविवार का दिन है, सारे बच्चे घर पे ही हैं, तो कई कई बार इनके खाने के हो जाएंगे। तो इसी वजह से इस करके मैंने और भी दही निकाल दी, जिससे कि कोई से बच्चे को कमी ना पड़े। ये भी जग गए थे और ये बोलते हैं सुबह के टाइम एक बार घास में ज़रूर घुमा कर। मैंने कहा मैंने इनसे बोला मैं तो घूम ही लेती हूँ डेली, ये थोड़ा बहुत काम निपटा के जो लाइट का होता है आप भी घूम लिया करो, क्योंकि ओस जो है धूप निकलते ही फिर ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा है इस घास पे से इतनी आसानी से ओस नहीं उतरती। 9-10 बज जाते हैं जब उस पे से ओस ख़त्म होती है। तो उधर मैंने कपड़े धोनी मशीन भी लगानी है, पानी चलना छोड़ दिया है पाइप डाल के, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ओट्स। फिर इन्होंने मुझे बताया कि आज मुझे जाना है मौसा जी के यहाँ पे, मौसा जी को देखने के लिए, क्योंकि कई दिन से उनकी तबीयत ख़राब है। तो माँ पिताजी भी जाएंगे, अभी वहाँ पर भी कहलवा दिया है दूसरे घर में, चाचा जी बोलने के लिए चले गए थे, तब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने जो है इनके लिए सोचा कि नमक वाला दलिया बना देते हैं, जो जौ का दलिया है, ओट्स बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर कुछ सब्जी थी तो मैंने सोचा ये भी डाल देते हैं, थोड़ा सा और स्वाद सा बन जाता है, नमक सा। फिर चाहे पूरा दिन अपना कैसे ही अपना काम करते रहो। तो यहाँ पर मैंने जो है इसको पहले फ्राई किया था, फ्राई करके इस तरीके से अच्छे बनता है और टेस्ट भी आ जाता है इसमें। तो इसमें डाल दिया है ये, अब ये बन जाएगा। दूसरे गैस पे मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी। और अभी बच्चे नहीं जगे हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि 6 बजे तक भी अंधेरा रहता है। बच्चों को लगता है कि अभी तक काफ़ी मतलब सवेरा है, उठने का टाइम नहीं हुआ, लेकिन जगने का टाइम तो हो जाता है। मैं अब क्या करती हूँ, कई दिन से एक्सरसाइज वगैरह करने लगी हूँ, तो मैं सवेरे ही शाम के टाइम सो जाती हूँ। 9-9:30 बजे तक मैंने अपनी टाइमिंग बांध रखी है। फिर अपना सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है अपने आप ही, क्योंकि रात काफ़ी लंबी होती है। तो हमारा ओट्स जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इधर अब थोड़ी देर में चाय भी बन जाएगी, और उधर मक्खन भी आ गया है उसमें। तो रई लगाई थी मैंने, उसमें से मक्खन भी निकाल दूंगी। तो मतलब साथ में ही एक साथ में कई कई काम मैं कर रही हूँ अपने। उधर जो है पानी छोड़ रखा है मशीन में, इसमें सर्फ डाल देती हूँ, ये पाइप निकाल देती हूँ। तो कई कई काम हो ही जाते हैं जब हम लोग स्पीड से काम करते हैं। तो मैं सोच रही थी बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह धुल जाएगी, तब तक वो नहाएंगे उठ के, फिर इतने सारे कपड़े हो जाएंगे। और एक धूप का भी चक्कर रहने लगा है, क्योंकि ऊपर छत पे बंदरों की वजह से कपड़े नहीं सुखा पाती हूँ, नीचे ही डाल देती हूँ। तो जल्दी धो देती हूँ तो शाम तक सूख कर जो है अच्छे हो जाते हैं, प्रेस भी हो जाती है फिर कपड़ों पे। और आज मैंने सोच रखा है जितने त्योहारों में हमने कपड़े पहने उन सब पे बच्चों को लगा कर प्रेस करूँगी, क्योंकि मेरा तो सुबह से लेकर शाम तक रूटीन चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने घी भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो देखा इसमें आई उबाल आ गया। शुक्र है भगवान का कि ये निकला नहीं, मैं एकदम से आ गई। तो मैंने इसमें एक दो बार चक्कू घुमाया ना, तो ये नीचे को हो गया। अब ये निकलने का नहीं, एक दो बार तो उबाल आते ही हैं इसमें बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं झाड़ू लगाने में लग गई थी, बच्चों को जगा रही थी। अभी तक बच्चे नहीं जगे थे, बोले कि मम्मी संडे का दिन है, थोड़ी बहुत देर और सो जाने दीजिए। अंदर रूम में झाड़ू मैंने लगाई दी थी। तो अपना बिस्तरा तो मैं तभी इकट्ठा करके संगवा देती हूँ जब उठती हूँ, अपना बिस्तरा छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा दूँगी। तो उधर पिताजी आ गए थे, अभी बस मैं उनको नाश्ता दूँगी। बैठे हुए हैं गैलरी में, और धूप भी निकल गई है। ये देखिए रोशनी हो गई है, क्योंकि इन्हें सवेरे निकलना था। सुबह के 7:30 बज चुके हैं काम करते करते। एक बार के कपड़े भी धुल गए मेरे, उन्हें बाद में निकालूंगी, पहले इन सबको नाश्ता करवाऊंगी। बाहर जा रहे हैं तो क्या अब तक इतना टाइम लगे इन लोगों को वापस आने में। तो बच्चों को आवाज़ लगा रहे थे अभी पिताजी एक एक कर। देखिए ठाक गर्म है।
तो नाश्ता देने के बाद में अभी वो लोग तो चले गए थे, तो फिर मैंने ये कपड़े जो हैं मशीन में से निकाल के पहली बाल्टी में रख रखे थे, अब इनको पानी में निकाल के इन्हें धो दूँगी। और बीच में ही बोलते हैं जब कहीं जाते हैं तो झाड़ू वाड़ू नहीं लगानी चाहिए, तो मैंने झाड़ू को रोक दिया था। तो अपना ये काम कर लेते हैं। वही कपड़ों की धुलाई तो सुबह से ही लग रही है मशीन मेरी। तो बर्तन जो एक्स्ट्रा रखे हुए थे, सूख जाते हैं बर्तन तभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं, नहीं तो सारे को पानी से गिल्ला हो जाएगा। और जब तक बर्तन नहीं सूखते ना तो उनमें चमक नहीं आती। चमकदार बर्तन ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन बर्तन जो है साफ़ सुथरे हो, चमकदार हो, उन्हीं में खाना खाने में अच्छा लगता है हमें। तो भाई ये देखिए अभी दूसरी बार के कपड़े भी मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। एक कुर्सी रख ली है, उन पे सारे कपड़ों को रख लूँगी। अभी बच्चे जग गए सारे, तो मैंने बोल रही हूँ कि भाई ब्रश कर लो और चलो अपना नहा लो, ये कपड़े भी धुल जाएंगे तुम लोगों के। तो आज मुझे इनके जूते भी धोने, जूते चप्पल जितने भी हैं मतलब घर के आने जाने के सब चीज़ें वो धो के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पे बाहर ही रखे थे तो ओस भी लगती है इन पे। अब मुझे रैक की जगह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि फेस्टिव सीज़न था तो इसलिए बरामदे में या फिर इधर अंदर के आंगन में रैक अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने उसको बाहर रख दिया था। बर्तन भी साफ़ हो गए हैं, कपड़े धुल गए हैं और जूते भी धुल गए हैं आधे से ज़्यादा। बैठकर ही धो दिए थे मैंने वहाँ पर ही पानी लेके मशीन में से। चिंकी बोली मम्मी आप तो घास में चप्पल लेके घुस गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो सुबह सुबह इतनी होश थी, एक दो बार तो मैं चक्कर लगा के चली गई थी, लेकिन आज मुझे फुर्सत नहीं मिली। ये बाहर जाते हैं तो बहुत सारे काम मुझे इनके भी करने पड़ते हैं, कपड़े देने, नाश्ता बनाना जल्दी से अकेले का। अब बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो खाएंगे क्या नहीं। लड़ने में सबसे ज्यादा अंगे दिखा देंगे और शोर मचाने में ये देखो सही इलाज बन रहा आज इनका। चलो 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 उठाओ दोनों, दिकड़ भी जागी नहीं। इसे तोड़ोगे क्या टाइल्स को? हाँ 1 सेकंड बताओ, 1 सेकंड बताओ। जब हमारे पे नहीं उठता इस पे उठ जाएगा। मेरे हाथ में दर्द हो देख कपड़े कैसे कर लिया आज इसने। देख जना छोटा बच्चा है यो, ए नहीं जानेगी तो इसे यहीं रहने दो ना, यहीं इकट्ठा कर लेंगे बस। यहाँ तो धूपाल लग रही है, यहाँ तो कर लेंगे इसे इकट्ठा, ठीक है? वो खाटिन जा रही परली तरफ नहीं, यहीं आवेगी तो धूप। और वैसे भी ज्यादा तेज धूप थोड़ा रहे, कल को बाहर की साइड ही डाल देंगे दोनों खाटों पे, अनी छत पे। और वो जरा सी देर में सूख गया तड़की, जो सा डांगरों का पिस्सा था मन ने, कल को वहाँ घेर देंगे छत पे। तो जी मेरा जो है पुराने घर में डेली आना जाना रहता है। हाँ ये बात है कि मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, जैसे अपने पशुओं को देख के आना, घर वालों को देख के आना, माँ पिताजी। तो जिस दिन वो थोड़ा भी लेट हो जाते हैं ना इधर आने में सुबह शाम, तो मैं फिर उधर जाकर उनका हालचाल ले आती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आना जाना बिल्कुल बंद नहीं है उधर वाले घर में। हम लोग जाते हैं, सामान लेके भी आते हैं और वहाँ पे रख के भी आते हैं जो हमारी ज़रूरत का सामान है, कपड़े वगैरह। वैसे अभी तो बस मैं परसों गई थी इसके गुड्डू के कपड़े लेने के लिए, कुछ कपड़ों में फिटिंग्स वगैरह करानी है। और गाय का दूध भी निकालना था, उसे दवाई भी दी थी। 1-2 दिन और उसे दवाई देनी पड़ेगी अभी, क्योंकि उसके पेट में गड़बड़ चल रही कृष्णा के। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। देखो जब हमारी उस घर से इतनी यादें जुड़ी हुई है तो खाली खाली तो लगता ही है, बिल्कुल पक्की बात है। और कमरे में जाकर ना एकदम ऐसी फील होवे जैसे इमोशनल हो रहा हो इंसान, लेकिन फिर भी अपने आप पे कंट्रोल कर ले। जो नीति का नियम है उसे अपनाना हर किसी को पड़ता है, उसमें मैं ही नहीं हूँ, तो वो हमने अपना रखा। उस बेड पे लौट के टीवी देखना, टीवी देखते देखते उस बेड पे ही खाना खाना, नीचे कभी नहीं बैठना। अत्याचार स्कूल में से उसी कमरे में सबसे ज़्यादा, उसी वहाँ पे बैठ के बेड के साइड में खाना खाना खिचड़ी के साथ, सारे परिवार के साथ। बहुत मज़ा आता था घर में। यहाँ नहीं आता, यहाँ भी आ गया पर यहाँ की आदत धीरे धीरे पड़ जाएगी, है ना? वहाँ मेरा पर्सनल रूम भी था। पर्सनल रूम, हाँ उसमें मैं जब भी पढ़ाई करूँ थी, कुछ भी करो जाऊँ थी, लेकिन यहाँ क्या है, था तो गुड्डू दीदी का, मतलब गुड्डू दीदी से अपना कह रही थी, पर उसमें सब रह रहे थे। हाँ उसमें सब रहते। और मुझे ना जैसे कमरे में अच्छे से डेकोरेट करने का भी शौक था। मैंने उसे इतना अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। बेड भी था, मेरी स्टडी टेबल थी, मेरी अलग कबर्ड थी, और मैंने मतलब दीवार भी बहुत अच्छे से। चाचा जी मुझे कह रहे थे कि गुड्डू तो बहुत अच्छा रूम डेकोरेट करे, तो मैं बहराइच ले जाऊँगा और वहाँ अपना कमरा सजवा लूँगा। तो इस तरह अब वो सारा सामान मतलब हटाना पड़ा। अब पढ़ाई भी मतलब यहीं करना, यहीं सोना, सब एक साथ रहना, तो बहुत फ़र्क पड़ा है एनवायरनमेंट में, इन चीज़ों पे। और हमारी सराउंडिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। वहाँ
सब अलग अलग कमरों में रहते हैं, यहाँ सब एक कमरों में रहे। तो यहाँ ज्यादा प्यार बढ़ेगा ना जब एक दूसरे की यहाँ निगरानी में प्यार रहेंगे। तो बढ़ा है लेकिन लड़ाई उससे ज्यादा हुआ है यहाँ। तो वो तो प्यार वाली लड़ाई है ना। वहाँ क्या था, हम रात होते ही छत पे चले जाते, छत पे मैं, आरुष, मम्मी और पापा, हम 4 जने सो यहाँ रहे थे। देखो हम कभी कभी छत पे जा रहे हैं, वहाँ से हम ऊपर थे नीचे, नीचे तो हाँ, ऊपर थे और नीचे। क्या हुआ था शाम को, आरुष अकेला पड़ के सो, मतलब वहाँ यहाँ ये था कि आरुषि नंदू नीचे सोगी और अलग अलग हो जाते रात होते ही। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ 12 बजे तक इतना शोर मचा के रखा है ये। मैं मम्मी से पूछ लो, चिल्लाती चिल्लाती थक जाऊँ कि भाई मुझे पढ़ लेने दो, और सोते नहीं बिल्कुल भी। और अगले दिन अगर छुट्टी हो तब तो बिल्कुल नहीं सोना इन्हें। तो देखो मिस तो अपने अपने रूम बच्चे भी करते हैं। चिंकी का रूम वो था जिसमें पूजा पाठ करते सबका हैं। गद्दा बिछा के फिर अपना गद्दा बिछाना, नीचे से दूध लाना, ऊपर हाँ, पार और मतलब हमारी दोनों की सामान पे भी लड़ाई हो जाती कि ये मैं अपने रूम में रखूँगी, या कहती नहीं मैं अपने रूम में रखूँगी। तो इस तरह से भी हुआ था। लेकिन अब तो खैर चलो एक ही रूम है, इसमें ही थोड़ा सा इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे हम। कोई नहीं, एक बड़ा रूम ऊपर बनाओगे थारे लिए, ठीक है। हाँ लेकिन अभी थोड़ा सा बजट इसमें लग गया ना, पैसा बहुत ज्यादा। हाँ, इससे तो अभी तैयार बजट करवाना थोड़ा सा हमारा डिसबैलेंस हो गया। हाँ। और अभी वैसे भी त्योहार आ रहे तो खर्चे भी बहुत रहे घर के, तो इस वजह से। है। एक बहुत बड़ा रूम, पंचों के बेड उसमें। हाँ, इससे भी बड़ा, हाँ, इससे पंचों का बेड। अच्छा, सबके अलग अलग कंपार्टमेंट एक रूम में। हाँ। है ना। और सबके मतलब पढ़ाई के सेक्शन भी अलग होंगे, है ना। टेबल, बेड के साथ में टेबल, पूरा हॉल, पूरा हॉल टाइप का, उसमें स्टोर रूम जितना ही है पूरा इसके बराबर में बन जाएगा, एक बड़ा हाँ। रूम, ठीक है। अब की बार भी ऐसे ही बना देंगे, कोई और उसके दिक्कत नहीं। साइड में बालकनी। हाँ, बालकनी है। ठीक है। मिस तो करते होंगे तुम भी। हाँ, और बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ का बहुत अलग रहता है। वहाँ सुबह उठते ही क्या दिक्कत है, वहाँ 7 बजते धूप आ जाती घर में, सामने से सूरज दिख रहा यहाँ था। तो यहाँ पता ही नहीं चलता कब धूप आ रही यहाँ है। पर्दे लगा रखे हैं ना, इसलिए नहीं पता चलता। अगर सुबह पर्दे हटा देंगे तो पता चल जाएगा। वहाँ क्या हो रहता, मतलब दिन में से आलस सा भी आता कि धूप में काम करना पड़ेगा, कोई नहीं यार थोड़ा सा ये छाँव में काम कर लो सारा, इस तरह रहे। थोड़ा सा काम हो गया यहाँ से। हाँ, फिर मम्मी थोड़ा नहीं होता बेटा, होवे तो उतना ही। जिसे करना पड़े ना। आज मैंने 6 बार बर्तन साफ करे, 6 के 6 बार टोकरा भरा। हाँ, इस काम तो उतना ही है, बस वो है और यहाँ सफाई का भी ज्यादा है, पोछा हाँ। लगाने का। यहाँ ज़्यादा बड़ा हो गया ना आपको हाँ। स्पेस। तो भाई जितना आप हमारे पुराने घर को मिस करते हैं ना, उतनी ही हमारी पूरी फैमिली करती है मिस। ये देखो बच्चों के भी मैंने आपको सुनवा दी बात, इनका भी मतलब मन उसी घर में था ज़्यादा है। लेकिन क्या करें, मजबूरी इंसान की है, तो उसे अपना जो वो है ना बदलना पड़ता है। नीति का नियम है, तो चेंजेस आने चाहिए, जीवन में आते रहने चाहिए, लेकिन सबका स्वास्थ्य और सब कुछ ठीक ठाक रहने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।